स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे इन्फीबीम पर। देखिए इन्फीबीम पर पिछले एक हफ्ते से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, काफ़ी दर्शक इस पे सवाल पूछ रहे हैं और इस शेयर को लेने की वजह भी इसलिए है क्योंकि देखिए ये काउंटर ना एक समय पर ये करीब 35 रुपये तक गया था 2024 में, मार्च 2024 में। वहाँ से एक तरफा गिरावट आई और ये काउंटर पहुँच गया करीब 12.5 रुपये तक अप्रैल 2025 में, यानी कि एक साल में 35 रुपये से 12 रुपये रह गया। अभी थोड़ा रिकवर हुआ है, 19 रुपये तक आया, लेकिन अब 19 रुपये तक आने की वजह आपकी स्क्रीन पर है, लिखी हुई है। कंपनी के Q2 नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। आय में जो ग्रोथ रही है वो 53% की रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और मैनेजमेंट कह रहा है कि FY26 के लिए, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो गाइडेंस है, आय ग्रोथ गाइडेंस, वो 25 से 38% की रहेंगी। और मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि 38% की ग्रोथ गाइडेंस को वो अचीव कर लेगा। तो अगर कोई कंपनी 38% की ग्रोथ पर काम कर रही है एक साल भी, तो थोड़ा सा मार्केट उसको देखना तो शुरू कर देता है। पेमेंट कारोबार में कंपनी की जो टोटल आय आती है पेमेंट कारोबार से करीब 96% आती है। और उसमें भी जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट वाला जो सिस्टम ये कंपनी बनाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, उस सेगमेंट में करीब 95% की ग्रोथ इस कंपनी को देखने के लिए मिल रही है। त्योहारी सीजन का भी फायदा इस कंपनी को मिला। यूपीआई पेमेंट सिस्टम में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली मार्जिनली। अब इस कंपनी के फंडामेंटल क्या हैं? बेसिकली कंपनी एग्जैक्टली किस बिजनेस में है? मार्केट लीडर है डिजिटल पेमेंट सेगमेंट में। इनका इंडिया में करीब 8% मार्केट शेयर है। भारत, दुबई, ओमान के बड़े बैंक्स को ये सर्विसेज देती है। और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ इस तरह का है कि कंपनी 2400 ट्रांजैक्शन एक सेकंड में प्रोवाइड कराने में सक्षम है और करीब 2 से 3 लाख करोड़ रुपए सालाना की 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की सालाना ट्रांजैक्शन इनके प्लेटफॉर्म्स के जरिए होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शेयर 19 रुपये का, काम बड़े हैं। अब वैल्यूएशन देख लेते हैं। वैल्यूएशन और बहुत सारी मैट्रिक्स पर शेयर काम करता है। FY26-27 में कंपनी की अनुमानित EPS करीब 1 रुपये 30 पैसे और 4 रुपये 90 पैसे है। मतलब दौलत कैपिटल मान रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वुड बी ए टर्न अराउंड ईयर, जो जिसमें कि ये 4 रुपये 90 पैसे की EPS हो जाएगी, यानी कि करीब करीब प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वो अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर का भी देखें तो 1 रुपये 30 पैसे की EPS आती है, जो कि इनके P मल्टीपल को करीब 15 पर ले जाती है। दौलत कैपिटल कह रहे हैं कि भाई बाय करके चलो, इसमें 33% रिटर्न मिल जाएगा, 25 रुपये का टारगेट उनको लग रहा है। अंशुल भाई, आपने ट्रिगर सुने, सब कुछ सुना, चार्ट आपने इतनी देर में देख ही लिया होगा, सारा इसका पूरा कुंडली खोल ली होगी आपने। कुंडली में क्या मिला आपको? अच्छे योग मिल रहे हैं या खराब? जी डिस्कस कर रहे हैं, इतने अच्छे ट्रिगर हैं और क्लियरली इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिख रहा है, बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि दोनों बार प्रीएम्प्टिव कैंडल को फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला था। तो हम अभी शांति से बैठे हैं। 20 रुपये 2 पैसा अगर क्रॉस होता है तो इन्फीबीम में बायर रहेंगे। 24 रुपये 5 पैसे और 26 रुपये 79 पैसे, ये दो टारगेट रहेंगे। तो 24 से 26 रुपये 80 पैसे के बीच के टारगेट दिख रहे हैं। बाइंग तभी करेंगे जब 20 रुपये 2 पैसा निकलेगा। दो प्रीएम्प्टिव कैंडल फेल हो तो आपको थर्ड प्रीएम्प्टिव कैंडल नहीं करना चाहिए, फिर ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए जो 20 रुपये 2 पैसे के ऊपर है। ठीक है, तो 20 रुपये 2 पैसे के ऊपर आया तो 24 और 26 की रेंज में अंशुल भाई के भी टारगेट आ रहे हैं। तो यानी कि ऑन एन एवरेज 25 रुपये दौलत कैपिटल भी बोल रहे हैं। लेकिन अंशुल भाई ये बताएं, चार्ट पर अगर कुछ नीचे आता है ये काउंटर, तो कहाँ पर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए कि इस लेवल के नीचे खराब हो जाएगा और इस लेवल पे ये कंफर्टेबल है? सर ये सब चीज लार्ज कैप में ज्यादा अच्छी लगती है कि 25% गिरने के बाद कंफर्टेबल वैल्यूएशन आ गई, या ये सारी चीज लार्ज कैप में अच्छी लगती। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में सिर्फ एक ही चीज होती है, प्रीएम्प्टिव कैंडल बनी तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड, ब्रेकआउट बना तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड, टारगेट हिट हुआ तो प्रॉफिट बुक। यहाँ पे शादी नहीं की जाती है, यहाँ पे केवल और केवल ट्रेड किया जाता है जो कि 20 रुपये 2 पैसे के ऊपर बनेगा 24 और 26 रुपये 80 पैसे के लिए। यहाँ पे कोई बाई ऑन डिप्स नहीं होता है, कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता है। मिड कैप, स्मॉल कैप, स्पेशली स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में ये चीजें नहीं होती हैं। सिर्फ ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस, टारगेट, तीन चीज अगर आप नहीं कर सकते तो ये सेगमेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है।
तो ये सेगमेंट आपके लिए तभी है जब आप इस काउंटर को 20 रुपये 2 पैसे के ऊपर देखेंगे, और इसमें नीचे के लेवल देखना, स्टॉप लॉसेस देखना फ़िलहाल ठीक नहीं है। 20 रुपये 2 पैसे निकले, खरीदारी कर लें, फिर ये 24 और 26 रुपये की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो गाइडेंस दी वो 38% की दे दी। अचीव करती है कंपनी तो बहुत अच्छी बात है। इस पे ज़्यादा ऐसे काउंटर पर रिपोर्ट भी नहीं आती है। तो डॉलर कैपिटल की रिपोर्ट आई है, अब उन्होंने जो एस्टीमेट दिया ना, ये बड़ा मुझे मैंने इस काउंटर को इसीलिए डिस्कस किया कि पिछले 2-3 हफ्ते में कई बार सवाल आए थे। जब मैंने इसकी ईपीएस एस्टीमेट देखा 4 रुपये 90 पैसे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, तब मेरा ध्यान गया 4 रुपये 90 पैसे इन्होंने ईपीएस दे दी, तो ये तो केवल 4 के पी मल्टीपल पर भी ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है अगर अगले फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग को डिस्काउंट करें। अब लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि ऐसे स्मॉल कैप शेयर फंसाते भी हैं कई बार अच्छे रिटर्न भी दे जाते हैं, मल्टी बैगर भी बनते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या बनेगा। ये अपनी इसकी अर्निंग ग्रोथ है और इसकी अपनी डेस्टिनी है। ठीक है अंशुल भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।